हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूँ हॉट रूल्स यानी पार्ट 2 लेकर। जैसे कि यदि आप हॉट रूल्स का वीडियो नहीं देखे हैं, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का हॉट रूल्स चल रहा है, यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और हमारे चैनल पर उसे देख सकते हैं। तो चलिए मित्रों, हॉट रूल्स का पार्ट 2 शुरू करते हैं। देखिए, हॉट रूल्स का नाम हम जब भी पढ़ाते हैं और जब कोई नियम लगता है कि नहीं बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम उसे हॉट रूल्स के नाम से जानते हैं, हम कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो हॉट रूल्स का पार्ट 2 लेकर आए हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए, हॉट रूल्स का पहले वाला वीडियो देखिए, इसके बाद इस वीडियो को देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट रूल लिखिए और पेन और कॉपी निकाल के बैठिए, ताकि यहाँ पर जो है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन रूल्स मिलेंगे। और जीएस का अभी स्टॉप किए रोके हैं, तो उससे परेशान मत होइएगा, जीएस तो अभी चलेगा। चलिए तो समझते हैं, आगे लिखिए। जब हिंदी वाक्य में कितना, कितनी, कितने, कितना, कितनी, कितने या कौन सा, या देखिए ध्यान समझिए, या कौन सा, या कौन सा, कौन सा या कौन सी, आदि क्या हो जाएगा दोस्तों, आदि प्रश्नवाचक, शब्द के रूप में आते हैं, शब्द के रूप में आते हैं तो ट्रांसलेशन निम्न प्रकार करते हैं। जैसे इस बात को आपको दिमाग में बैठा लेना है। आप यदि इसे पढ़ते हैं तो आपको जो निरेशन में फायदा होने वाला है, वॉइस में फायदा होने वाला है, यानी कि हर तरीके से इंग्लिश में आपको फायदा होने वाला है। लोग क्या करते हैं, जब पढ़ाते तो कहते हैं जो है कि कुछ नहीं है, बस बढ़िया बढ़िया रूल्स पढ़ ले हो गया। जब तक आप ट्रांसलेशन नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप उसे बिल्कुल अच्छी तरह से उसे समझ आपको आपके अंदर नहीं होगी, तो क्या कर पाएंगे, आप नहीं बना पाएंगे। तो देखिए, हम धीरे धीरे चले, कई पार्ट में बना रहे हैं। एक डिफरेंट 30 मिनट में खत्म करें, 25 मिनट 20 मिनट में नहीं, थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो ये सीखते रहिए, क्योंकि यही आगे चल के बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। जैसे हम पढ़ाएंगे, उसके बाद जैसे आपको हम पूछेंगे, आप बिल्कुल बताते चलेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, क्या इसमें मेन क्या है, इसको थोड़ा सा इंडिकेट कर लेते हैं। हम पढ़ना क्या चाहते हैं, कितना आ जाए, ध्यान समझिए, कितना आ जाए, कितनी आ जाए, कितने आ जाए, कौन सा आ जाए या कौन सी आ जाए। ध्यान समझिएगा, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी आदि प्रश्नवाचक शब्द के रूप में आते हैं तो ट्रांसलेशन इस प्रकार करते हैं। ध्यान समझिए, और हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका रूल क्या होगा, पास्ट में भी काम करेगा, फ्यूचर में भी काम करेगा, कहीं भी चले इससे काम करेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, ध्यान समझिएगा, जैसे कि आप समझते हैं क्या, कितना, कितनी का मीनिंग क्या होता है, हाउ मेनी होता है और हाउ मच होता है। ध्यान समझिए, क्या हो जाएगा, हाउ मेनी, हाउ मच, इसके बाद ये होता है विच। तीन को लेकर चल रहे हैं, विच। तो यह इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए, बहुत इसमें दोनों में अंतर है, इन दोनों में अंतर है। हिंदी वाक्य में तो, यानी कि हिंदी वाक्य में तो वही आएगा, यानी इसका हिंदी अर्थ बताएं तो इसका हो जाएगा कितना, क्या हो जाएगा मित्रों, कितना, कितनी, कितना, कितनी, इसके बाद हो जाएगा कितने, कितना, कितनी, कितने, ये हो गया।
जस्ट मीनिंग ये भी यही देता है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, कितना, कितनी या कितना। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि ऑनलाइन है लेकिन ऑफलाइन का एहसास होगा। मुझे पता है कि कहाँ बच्चों को दिक्कत होती है, कहाँ स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, इसलिए उसको लेकर भी हम क्या करते हैं, बता दे रहे हैं। इसलिए हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है और थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हट के बताते हैं। उसमें क्या दूसरे रूल्स भी अप्लाई होते हैं, इससे परेशान मत होइए कि उसको बताना जरूरी होता है। और विच की बात कर ले दोस्तों, तो विच का मतलब होता है कौन सा, क्या हो जाएगा, कौन सा या कौन सा या कौन सा, ध्यान समझिए। अब बात करें तो हाउ मेनी हाउ मच का यूज क्या होगा। जब दोनों का एक है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि दोनों का जब एक है मीनिंग, ये तो ऐसा मतलब ये नहीं हुआ कि जो है कि दोनों एक ही प्रकार से यूज किए जाएंगे, प्रयोग किए जाएंगे। तो आप समझ लीजिए जो क्या है, ये हाउ मेनी है, ये काउंटेबल नाम की तरफ इंडिकेट करता है। किस नाम की तरफ करता है इंडिकेट दोस्तों, काउंटेबल नाम की तरफ। यानी यहाँ पर नाम लिख देते हैं। काउंटेबल नाम का मतलब होता है गणनीय संज्ञा। क्या कहेंगे दोस्तों, गणनीय संज्ञा। इसे हिंदी में दिखा है तो गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा, ध्यान समझिएगा, इसको लिख लेते हैं गणनीय संज्ञा। देखिए गणनीय संज्ञा एक होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसे बोलते हैं अगणनीय संज्ञा। इसे हम कह सकते हैं हाउ मच का जो यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिए, नाउन इसे बोलते हैं गणनीय संज्ञा। तो इसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, क्या कर सकते हैं, अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। क्लियर हुआ? चलिए समझते हैं। यानी कि देखिए थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं कलर इसका। यानी कि हाउ मेनी का मतलब है कितना, कितनी, कितने। हाउ मच का भी मतलब है कितना, कितनी, कितने। लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि हाउ मेनी का जो प्रयोग किया जाता है वह काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, और हाउ मच का जो प्रयोग किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। आप समझे कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। चलिए समझते हैं दोस्तों। और एक बार इसके पहले जानते हैं विच जो है कौन सा होता है और कौन सी होता है। इसका प्रयोग जब भी कौन सा, कौन सी के अर्थ में आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, क्या लगा देते हैं, विच लगा देते हैं। देखिए काउंटेबल नाउन वे नाउन्स होते हैं, ध्यान समझिएगा। काउंटेबल नाउन वे नाउन्स होते हैं जो गिनती के क्षेत्र में आते हैं, यानी कि वे नाउन्स जिनकी हम गिनती कर सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। इसे हिंदी में गणनीय संज्ञा कहते हैं। ऐसा समझे दोस्तों। जैसे काउंटेबल नाउन क्या हो गया, बुक हो गया, काउंटिंग कर सकते हैं, बेंच हो गया, काउंटिंग कर सकते हैं। एनीथिंग, कुछ भी हो जिसे हम काउंटिंग कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। अगणनीय संज्ञा अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन नहीं सकते दोस्तों, जिससे गिनती नहीं की जैसे उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे वाटर हो गया, काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब जितने लिक्विड हो गया काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। राइस हो गया, काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। स्टोन हो गया, काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। चावल, गेहूं, पत्थर जो भी है काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ मित्र ऐसे कहते क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक एक कर लेंगे। देखिए ऐसा नहीं है, एक एक तो पानी को भी एक एक बूंद गिरा के हम काउंटिंग कर सकते, ऐसी बात नहीं है। यानी कि जितने भी याद रखिए, जितने मेटेरियल नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। चलिए याद समझिए। चलिए इसको समझाने के लिए हमें कितना लगा, बिल्कुल है। अब आपको कोई दिक्कत होने वाली है। जैसे कि आप पेन का है, पेन बता दीजिए क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। पेन क्या हो जाएगा दोस्तों, काउंटेबल हो जाएगा। उसी तरह बता दीजिए बुक क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। ऑयल क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। अब समझ में आ गया आपको, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए मतलब जिसे हम यहां समझ लें, जिससे गिनती, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती उसे हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन, और जिसकी गिनती की जा सकती है उसे बोलते हैं काउंटेबल नाउन। यह समझ में दोस्तों। चलिए आपको आया होगा, ध्यान से वीडियो देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। तो यहां से तो हम समझ लिए, इसको मिटाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं, और कुछ बातें हैं इसके अंदर है। इसके बाद देखिए ट्रांसलेशन बनाते हैं। देखिए थोड़ी सी वीडियो लंबी होती है तो वीडियो के को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, लंबी हो जाती है, तो उससे परेशान मत होइएगा। अब हमारा क्या है, समझाना है। इन सब के पास क्या आता है, इन सब के बाद यदि क्या होता है, ध्यान समझिए, मिटा देते हैं इसे भी।
इन सभी के बाद, यानी इन सभी के बाद, क्या समझिएगा। यदि नाउन आता है, इन सभी के बाद यदि नाउन आता है यानी संज्ञा आता है, और आपको पता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो जाएगा दोस्तों, इतना तो हो गया। तो आपको समझना पड़ेगा, देखिए अभी आप नाउन समझना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम जो टेंस पढ़ रहे हैं, पूरी तरह से इंग्लिश का जो क्षेत्र है, जो स्कोप है, उसको हमें लेकर चलना पड़ेगा। चलिए, तो हाउ मेनी, हाउ मच, विच। अब इसके बाद बताया कि ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन के साथ आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। अब एक्सरसाइज करना समझ में आ जाएगा। और विच हो गया, कौन सा हो गया। इसके बाद यदि नाउन आता है दोस्तों, फिर इसको नाउन की बात करते हैं, तो इसमें लिख लीजिएगा। अभी बताएं कि ये सब आ जाएगा। तो यदि इसके बाद या इन सभी के बाद, नोट में करके लिख सकते हैं, नोट में करके लिख सकते हैं, इन सभी के बाद, इन सभी के बाद नाउन आता है, तो इन सभी के बाद नाउन आता है, तो इनके बाद लिखते हैं, इनके बाद लिखते हैं, जस्ट इन्हीं की बात लिखेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए आप लिख लिया, इसे शॉर्ट लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए क्लियर हुआ। तो इनके बाद लिखते हैं, जैसे हम समझाते हैं, ऊपर का मिटा दे रहे हैं। चलिए, तो कितना, कितनी, कितने आ जाएगा, कौन सा, कौन सी आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। तो आप जो चुटकियों में हल कर लेंगे। और हम यही चाहते हैं दोस्तों कि आप हमारे चैनल पर आए, जिसे हम पढ़ा दें, वो जो है कि वो पढ़ाए, जिसे हम पढ़ा दें वो पढ़ाए। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाए सिर्फ वैसे ही आकर आए और चले जाए, इसका मेरा कोई टारगेट नहीं होता। आपको सिखाने का टारगेट होता है। भले ही हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन उसको सिखाने का मेरा टारगेट होता है। चलिए दोस्तों, इसी बात को चलते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या है, सिखा दिया जाए, तुम कितना दूध, तुम कितना दूध प्रतिदिन पीते हो, तुम कितना दूध प्रतिदिन पीते हो। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और हम हार्ड रूल्स पढ़ रहे हैं दोस्तों। देखिए हार्ड रूल्स पढ़ रहा है, और हार्ड रूल्स में हम क्या बता रहे हैं आपको, कुछ गरम रूल्स है। ये नाम है हार्ड रूल्स का, हम जब पढ़ाते तो नाम होते। चलिए, तो सबसे पहले देखिए क्या है, यह क्या क्वेश्चन वर्ड है। क्लियर हुआ आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर बताएंगे प्रश्नवाची शब्द काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए, क्वेश्चन वर्ड, इसको ट्रांसलेट करते हैं बिल्कुल इजी वे से। बिल्कुल ध्यान रखें कि मैं कैसे समझा रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा, कितना, कितनी, कितने, कितना, कितनी, कितने, और हाउ मच, हाउ मेनी। लेकिन अब समझते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मार्गदर्शन कर लेते हैं कलर। तो समझते हैं कि क्या कितना के बाद देखेंगे, इसको बनाते समय क्या करें, कितना के बाद देखेंगे कि यह जो आया है नाउन, इसके बाद होता है नाउन आता है। देखिए इसके बाद बताते हैं नाउन आता है। तो यह नाउन ही डिपेंड करेगा, यह नाउन ही डिपेंड करेगा कि हाउ मेनी लगेगा कि हाउ मच लगेगा, हाउ मेनी लगेगा कि हाउ मच लगेगा। चलिए समझते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल तेजी से बात करते हैं। तो कितना के बाद दूध आ गया। दूध हमारा नाउन है, कौन सा नाउन है, तो मैटेरियल नाउन है। तो चलिए, तो क्या लगा देंगे, और दूध क्या होता है, काउंटेबल कि अनकाउंटेबल। आपको पता है कि अनकाउंटेबल होता है, बताया इसके पहले, जस्ट इससे पहले बताया है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हाउ मच का प्रयोग करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं, और दोनों का एग्जैक्ट मीनिंग कितना, कितनी, कितने होता है। तो चलिए इसी बात में बनाते हैं। कितना का मीनिंग क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हमें चाहिए। सबसे पहले चाहिए क्या चाहिए, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, तो हमारा क्या हो गया, हाउ मच। तो अनकाउंटेबल नाउन आ गया, हाउ मच। इसके बाद बढ़िए, इसी बात बताया, जस्ट इसके बाद नाउन आता है, नाउन को रख लेते हैं। तो मिल्क क्या हो गया, दूध, यानी दूध क्या है, मिल्क है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, मिल्क, रख लिए। अब बच्चे क्या कर लेते हैं, गलतियां करते हैं तुरंत। इसके बाद क्या करते हैं, हाउ मच लगा देते हैं, इसके बाद साइकिल लगाते हैं, इसके बाद मिल्क लगाते हैं, इसके बाद नाउन आता है। तो ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि ये रूल हार्ड रूल्स है। चलिए, तो हाउ मच हो गया, मिल्क हो गया। इसके बाद आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, साइकिल चाहिए, ध्यान समझिएगा। आप कहीं फिर सब लिख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड बताए थे, HV बताए थे, साइकिल बताए थे, प्लस सब्जेक्ट बताए थे, प्लस नॉट बताए थे,
प्लस V1 बताए थे, प्लस ऑब्जेक्ट बताए थे, और प्लस ETC बताए थे, अदर वर्ड बताए थे, मतलब ETC, और इसके बाद अंत में क्वेश्चन वर्ड बताए थे। ये आपको याद होगा। तो यहाँ से थोड़ी सी हो रही है कि यहाँ क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, मिल का आ रहा है, नाउन आ जा रहा है, क्योंकि इसके बाद रूल होता है कि इसके बाद नहीं रखते हैं, इसके बाद साइकिल आ जाएगी। तो कौन सा टेंस है, आप प्रेजेंट इंडिफिनिट बना रहे हैं, आप किसी टेंस में जाइए इसको बनाइए, बिल्कुल साइकिल चेंज करना पड़ेगा, बाकी सब वही रहेगा। तो चलिए देखते हैं, साइकिल हो जाएगा डू डच, साइकिल क्या दोस्तों, डू डच। तो अभी बार बार मैं कहता हूँ कि साइकिल किसके अकॉर्डिंग लगेगा, किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। तो कौन पीते हो, तुम, तुम का मतलब क्या है, प्लूरल नंबर। यू किसमें होता है, प्लूरल नंबर में होता है, इंडिफिनिट में या टेंस में जब पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, डू लग जाएगा। क्या हो जाएगा, डू लग जाएगा। तो हाउ मच विल डू, इसके बाद तुरंत देखिए सब्जेक्ट आ जाएगा। ये आपको नियम याद होगा, बिल्कुल नियम याद होगा, याद होगा नहीं, याद है आपको। तो क्या हो जाएगा, हाउ मच विल डू, इसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद क्या हो जाएगा, यू। सब्जेक्ट क्या है, यू। इसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आपको पता है कि आपको यदि टेंस का मेन वर्ब देखिए हमारा वीडियो तो आपको पता है क्रिया का इसमें केवल फर्स्ट फॉर्म लगता है। इसमें क्या हो जाएगा, पीना, पीना का मतलब क्या हो जाएगा, ड्रिंक। तो हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, अब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको मत देखिएगा, ऑब्जेक्ट किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मतलब सब्जेक्ट का मतलब क्या, नाउन का है। देखिए क्या इससे रूल क्या होता है, ये रूल क्या होता है, इनके बाद आता है, इनके बाद हाउ मेनी, हाउ मच, विच, इनके बाद दिया जाएगा, इनके बाद क्या, तो नाउन है। क्लियर हो दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट है नहीं तो क्या करें, प्रतिदिन। अब प्रतिदिन का मतलब होता है डेली या एवरीडे लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगा दी क्वेश्चन मार्क, डेली। तो बन गया हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक डेली। इतना समझाने के कितना समय लिए, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। इसी शॉर्ट लेना चाहते ले सकते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है लेकिन पावरफुल होती है दोस्तों, आप खुद इसका अनुभव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसे मिटा दें, इसे समझाना, इसे नहीं मिटाएंगे, ऊपर का मिटाएंगे, चलिए इसे मिटा देते हैं। चलिए आप कॉपी कर लिए होंगे, कॉपी करते रहे दोस्तों, फेयर बनाते रहिए, क्योंकि यहां पर मेरी जिम्मेदारी है आपको बहुत ही हाई लेवल तक अंग्रेजी लेकर जाना है। सिर्फ आप पढ़ते रहिए, एग्जाम कोई भी एग्जाम दे, वनडे एग्जाम, यहाँ तक कि सीजन का एग्जाम देंगे, वहां तक भी मैं तैयारी कराऊंगा। अब उसके परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी स्टार्टिंग है तो आपको ये सिखाना मैं चाहता हूँ, ताकि मेरे ही चैनल पर सीख लें और मेरे ही मुझसे सीख लें, ताकि फिर बाद में आपको दिक्कत ना हो, ताकि हम कभी पूछे तो आप मुझे क्या बखूबी बता सकें। चलिए ये तो हो गया हाउ मच का, ऐसे कह दिया जाए। आगे कह दिया जाए, चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं कुछ और तरीके से। वह कक्षा में कौन सी पुस्तक पढ़ती है। ध्यान देखिएगा दोस्तों, कौन सी पुस्तक पढ़ती है, तो क्या हो गया, क्या आ गया, ध्यान समझिएगा। आपको एक इंडिकेट कर दे रहे हैं, क्या आ गया, कौन सी आ गया, या तो कौन सा आ जाएगा, कौन सी आ जाएगी, क्या लगा देंगे दोस्तों, पता है, बिल्कुल पता है, विच लगा देंगे। तो विच का मतलब कौन सी होता है, तो क्या बन जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड चाहिए, वही रूल लगाएंगे, क्योंकि ये तीनों रूल वही चेक करेंगे। तो चलिए जल्दी बनाते हैं, आगे बढ़ाइए साथ में हमारे। तो कौन सा अंग्रेजी क्या हो जाएगा, विच। इसके बाद बताए हैं कि इसके बाद यदि नाम आता है, नाम को रख लेते हैं, पुस्तक आगे इसमें रख लेंगे, विच बुक। क्या हो जाएगा दोस्तों, विच बुक। आगे इसके बाद साइकिल आएगी, इसके बाद साइकिल देखिए लिखे हैं भी हुआ, क्योंकि इसके बाद नाउन आता है, नाउन उसके बाद रख लेते हैं, इसके बाद साइकिल आएगी। साइकिल हमारा क्या है, इंडिपेंडेंस है, और जब इंडिपेंडेंस होगा तो हमारी साइकिल क्या बन जाएगी दोस्तों, बताइए क्या बन जाएगी, तो कहेंगे डू एडच हो जाएगी। तो डू एडच किसके अकॉर्डिंग आती है, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कौन पुस्तक पढ़ती है, वह क्या हो गया, सी क्या हो गया, सिंगुलर के साथ क्या लगा देते हैं, डच लगा देते हैं। तो विच बुक डच, इसके बाद पढ़ती है मतलब कि फीमेल है, फीमेल की तरफ इंडिकेट है, तो फीमेल की तरफ प्रोनाउन है, फीमेल का प्रोनाउन लगा देंगे। तो विच बुक डज सी, और पढ़ना क्या हो जाएगा दोस्तों, रीड हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म रीड, इसके बाद ऑब्जेक्ट देख लीजिए, अदर वर्ड देख लीजिए। तो इसके बाद हमारा क्या शब्द बच रहा है, कक्षा में, तो इन द क्लास। क्या हो जाएगा दोस्तों, इन द
क्लास। मजा आया? बिल्कुल आपको देखिए बने रहिए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। चलिए यहाँ तक तो हो गया। तो हम बना लिए विच बुक डज शी रीड इन द क्लास, विच बुक डज शी रीड इन द क्लास। क्लियर हो गया दोस्तों? कॉपी करिए, बिल्कुल मजा आने वाला है। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे।